हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम्स यू इन कुशल क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिफरेंट डिफरेंट x के वैल्यूज पर। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें करना है इसको। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। सबसे पहला काम तो हम यहाँ ये करेंगे कि हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है उसको एक नाम प्रोवाइड करवा देते हैं, px नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से किया था कि एक्चुअल में नाम कैसे काम करता है। p की हम एक पोलिनोमियल लेकर चल रहे हैं और उस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है कि जिस वेरिएबल से वो बना हुआ है, तो x अगर यहाँ y होता तो y लेकर चलते। ठीक है, सो फिलहाल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको नाम देने का फायदा क्या होगा वो बताते हैं। अब हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ px। तो ये फायदा हुआ कि अब देखिए द वैल्यू ऑफ, हमें पूरा नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ इतना सा पोर्शन लिखना पड़ा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगी। हम सिंपल सा ये करेंगे कि जहां जहां x है हर जगह उसकी जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहां देखिए p x के रिप्लेसमेंट में 0 इक्वल 5 सेम, मल्टीप्लाई में x है तो x की जगह मल्टीपल में ही 0 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, और x की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब आपको इस राइट पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4 0 रेज टू पावर 2, 0 की कितनी पावर कर लें रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, प्लस 3 को अभी कंटिन्यू रखते हैं। 0 को किसी पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको तो खत्म ही, या लिख लीजिए चलिए एक बार, 4 माइनस 0 0 प्लस 3। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है 3, यानी कि इस पोलिनोमियल की x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई। ठीक है, इसी तरह से हम अपने इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो इस पोर्शन को कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं सेकंड पार्ट। ओके, सो नाम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या रखना है, x की जगह -1 रखना है। तो देखिए बिल्कुल पैटर्न सेम, p x की जगह -1, तो जहां जहां x है उसकी जगह -1 यूज कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट में उनको सब्स्टिट्यूट करें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को ही, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 4। देखिए माइनस रेज टू पावर इवन है, 2 4 6 पावर, इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव में रिजल्ट देता है, और 1 की पावर 2 फिर से 1 ही आएगा, प्लस 3। तो ये क्या बन गया, -5 4 इंटू 1 4 प्लस 3। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, -1 एंड 5 -6। सिंपल 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 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखिए हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इसमें 2 रखने से क्या रिजल्ट आता है वो भी देखते हैं। इसको बना देते हैं अपना थर्ड पार्ट। 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखिए p ब्रैकेट में 2 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3, 5 इंटू 2 10 माइनस 4, पहले इस ब्रैकेट के पावर को ओपन करना चाहिए पहले, 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 3, सो 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, -6 प्लस 3 -3। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड p0 p1 p2, यानी कि अब ये क्या है, ये p हमारे पोलिनोमियल्स को नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो जो वेरिएबल्स हैं y t x, जो भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की जगह एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 हमें रखना है। ठीक है, और फिर आंसर चेक करने की क्या क्या आते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, सो एक बार हम इसमें क्या रखेंगे, 0 p0 y वेरिएबल की जगह, जहां y है उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ऐसे कंटिन्यू करने के बजाय ऐसे कर लेते हैं। ठीक है,
मर्जी आपकी, कैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिलहाल स्पेस की वजह से इधर कर रहे हैं। ओके, सो 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, होल रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। अब P1 P1, सो जहां जहां वेरिएबल y है उसकी जगह देखिए 1 रख रहे हैं, सो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 तो कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, P2, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो देखिए 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, पहले वेरिएबल ले लेते हैं। पोलिनोमियल विद वेरिएबल t इज 2 प्लस t प्लस 2 टाइम ऑफ t स्क्वेयर माइनस t क्यूब। ओके, सो एक बार इसमें 0 रखते हैं, सो 2 प्लस 0 प्लस 2 टाइम ऑफ 0 स्क्वेयर माइनस 0 रेज टू पावर 3। ओके, सो अभी देखिए 2 प्लस 0 प्लस 0 रेज टू पावर 2, 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 ही आएगा, माइनस 0 की पावर 0, 3 आ गया। सो ये टोटल देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह से आप 1 रख दीजिए, देखिए 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 1 स्क्वेयर माइनस 1 रेज टू पावर 3, सो ये 1 प्लस 2, इसको 3 कर लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई में देखिए 1 रेज टू पावर 2 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में 1 क्यूब 1 आ गया, सो 2 माइनस 1 1 1 एंड 3, ये देखिए 4। इसी तरह से इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 2 प्लस टी की जगह फिर से 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर, सो 2 स्क्वेयर माइनस 2 रेज टू पावर 3, तो ये कितना आ गया, 2 प्लस 2 4, देखिए 2 स्क्वेयर 4, 4 इंटू 2 8, लेकिन ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव, माइनस माइनस 2 रेज टू पावर 3 8, सो प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, रिजल्ट फिर से 4 आ गया। ओके, सो इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करने हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे अभी आपके पास, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो पी 0 0 क्यूब मीन्स 0, P1 मीन्स 1 क्यूब और 1 की पावर 3 1 ही आता है, P2 मीन्स 2 क्यूब और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, है ना। फोर्थ लास्ट पार्ट इसका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई में अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 1, सो एक बार इसमें 0 रखते हैं, देखिए 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, सो 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, सो माइनस 1 रिजल्ट आ गया। अब 0 की जगह 1 रखते हैं, तो देखिए 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये ब्रैकेट तो क्या बन गई 0, और यहाँ 1 प्लस 1 2, 0 को किसे भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर से रिजल्ट 0। लास्ट पार्ट 2 रखना है हमें इसमें, सो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो देखिए 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, टोटल क्या आ गया 3 आ गया। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। टोटल 8 पार्ट दिए गए हैं, हर एक में पोलिनोमियल भी दिया गया है और हर पोलिनोमियल के आगे x की कुछ वैल्यूज दी गई है। देखिए हमें इन्हीं वैल्यूज को चेक करना है क्या ये इन पोलिनोमियल्स के जीरोस हैं या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम हमारे पोलिनोमियल्स में उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है 3x प्लस 1, तो हम सिंपली क्या करेंगे x की जो वैल्यू दे रखी है -1/3, सो x की जगह वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई -1/3
+1 सेम। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है -1 एंड +1 जो कि क्या होता है 0। सो हमें यही देखना था कि इनमें से कौन से ये जीरोस हैं। तो हम बोल सकते हैं यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। फिलहाल ये फर्स्ट पार्ट के लिए इसको px बोला गया है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में px क्या है, सेकंड पार्ट में px देखिए 5x माइनस पाई है। सो हम यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में क्या रख रहे हैं, वो देखिए 4/5 रख रहे हैं। सो x की जगह देखिए 4/5 सब्स्टिट्यूट किया मल्टीपल में, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है 4 माइनस पाई, जो कि एक्चुअल में एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो ऐसे कंडीशन में आप कहोगे नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px, ठीक है। तो सिंपली हमें इतना ही चेक करना है कि क्या रिजल्ट 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है px इज इक्वल टू x² माइनस 1, और इसमें हमें एक बार देखिए 1 रखना है और एक बार -1, दोनों को चेक करेंगे। सो 1 रखते हैं तो 1² माइनस 1 विच इज 1 माइनस 1, और ये 0 आ रहा है, तो हम 1 को इसका क्या बोलेंगे, एक 0 बोलेंगे। -1 रख के देखते हैं। सो -1², देखिए जब आप माइनस में वैल्यू रख रहे हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाएं अगर कोई पावर है, तो नहीं लगाएंगे तो ये जो पावर है वो किसकी कहलाएगी, सिर्फ 1 की, माइनस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये पूरे माइनस का भी है, तो माइनस की पावर ही 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड -1, ये दोनों ही इस पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इसमें भी हमें -1 और +2 दोनों सब्स्टिट्यूट करके देखने हैं। सो -1 रख के देखते हैं, तो -1 प्लस 1 एंड -1 माइनस 2, देखिए यही ब्रैकेट क्या बन गई 0। यहाँ कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल रिजल्ट तो 0 आ गया, है ना। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ 2 प्लस 1 और यहाँ 2 माइनस 2। इस बार जो सेकंड ब्रैकेट है वो हमें 0 दे रहा है, यानी कि फिर से ओवरऑल रिजल्ट 0 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और 2 ये दोनों ही इस पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इनको रफ कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास पोलिनोमियल है सिंपल सा x², और इसमें हमें किसको चेक करना है, 0 पर। सो देखिए 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसका 0, यानी कि 0 खुद उसका एक 0 है। ओके, सिक्स्थ पार्ट में px क्या गिवन है, lx प्लस m। नॉर्मली एग्जाम्स में इसी तरह का पार्ट दे देते हैं। सो x की जगह देखिए हम क्या रख रहे हैं, -m/l। सो l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, देखिए x की जगह रखा हमने, ठीक है। l से l कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -m और +m, m तो सेम ही है, बस एक प्लस में और एक माइनस में, इसका मतलब ये भी कैंसिल, रिजल्ट क्या आ रहा है 0, यानी कि -m/l इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, सेवंथ पार्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। इसमें हमें दो वैल्यूज रखनी है, एक बार हम रख रहे हैं -1/√3। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, -1/√3 का स्क्वायर, ये देखिए फिर -1। सो पहले ब्रैकेट जब पावर आती है तो पावर हमने ओपन करनी है, तो क्या बना, माइनस की पावर 1 पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बचा सिर्फ 3 -1। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, वैसे तो ये कैंसिल हो नहीं सकते थे, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 -1 यानी कि 0,
यानी कि जो -1/√3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो बोला जा सकता है। ठीक है, दूसरा पार्ट ट्राई करते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमें px की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2/√3। सो 2/√3 रख के देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2/√3 होल स्क्वायर -1, तो ये क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 -1, ये क्या आ गया 3, विच इज नॉन जीरो क्वांटिटी है ना। तो यानी कि 2/√3 इसका एक जीरो नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट में हमारे पास है 2x + 1, ये इसका 8th पार्ट है। px = 2x + 1, इसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ओनली 1/2। सो 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1 कैंसिल, 1 + 1 इट इज 2, विच इज नॉन जीरो क्वांटिटी अगेन, यानी कि 1/2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। ओके, अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फिर से हमें 7 पार्ट दिए गए हैं, हर एक में हमें इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या उनका जीरो आता है। ठीक है, सो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपना जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को = 0 रखते हैं। ठीक है, फिलहाल सारे वेरिएबल x से बने हुए हैं तो हमने px = 0 रख दिया। कोई py से बना हुआ होता तो हम py = 0 से स्टार्टिंग करते। ओके, सो जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम =0 रख के वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू जो निकालेंगे वही उसका जीरो कहलाएगा। सो देखिए px = 0, अब px की जगह px की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, x + 5 = 0 कंटिन्यू रहेगा। अब यहां से हमें शिफ्टिंग करनी है, x की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सो x क्या आ जाएगा, 5 इधर आकर -5, तो ये इसकी जीरो हो गई। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x = -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा px क्या हो जाएगा, x + 5। सिंपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, फिर से हम px = 0 से ही स्टार्टिंग करेंगे। इसकी जगह px की जगह px की वैल्यू रखिए। सो x = 5 आ गया। सो 5 इसका क्या हो गया, 0। तो इस तरह से लास्ट में आंसर जरूर करके आए। ठीक है, सो एक बार हमने मेंशन करके बता दिया, बार बार फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं। ओके, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, रिपीटेशन में कोई वर्क करते हैं तब। सो फिर से वही px = 0, सो 2x + 5 रख रहे हैं इसकी जगह। सो यहाँ से देखिए पहले प्लस माइनस वाले क्वांटिटी शिफ्ट कर दे, तो +5 इधर आकर -5। अब 2 मल्टीप्लाई में है, सो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आगे इसके थर्ड 3 पार्ट हो गए। चलिए 4th करते हैं। 4th में हमारे पास क्या दिया गया, 3x + 2। ओके, सो px = 0 से ही स्टार्टिंग, 3x - 2 = 0, -2 इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, +2 हो गया। अब मल्टीप्लाई में जो 3 है वो इधर आकर इसको डिवाइड कर देगा, सो 2/3। ओके, 5th पार्ट में फिर से px = 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस बार ये है 3x। अब देखिए मल्टीप्लाई में x के 3 है, तो 0/3, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 ही बोलेंगे। 0 को जब नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइड करती है तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 6th पार्ट, फिर से px = 0 से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ax = 0, ax ही है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a यहाँ पर 0 नहीं है। 0 अगर होता तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या बन जाती, 0 बन जाती। तो इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि वेरिएबल के मल्टीपल में जो कोफिशिएंट है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ओके, सो a इसकी तरह बन गया, बस यहाँ पर 3 की जगह a आया हुआ है। ओके, सो x 0/a, जो कि क्या बन गया, 0 ही बन गया। ओके, लास्ट पार्ट यहाँ कर लेते हैं। चलिए 7th पार्ट, px = 0, लेकिन px क्या है, cx + d = 0। फिर से देखिए वेरिएबल का
एक ही वेरिएबल है फिलहाल लीनियर में, तो वैसे बात है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होता है नॉर्मली उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं लेकर चलते हैं, तो इसलिए वो चीज मेंशन की गई है। और फिर कहते हैं कि सी और डी रियल नंबर्स हैं, ये कोई भी पॉइंटों में कैसे भी रिजल्ट आ सकता है। ओके, सो डी को पहले इधर शिफ्ट करते हैं। सो सी एक्स क्या आ गया माइनस डी के इक्वल। अब सी और एक्स मल्टीपल में है, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी। सो माइनस डी अपॉन सी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक जीरो हो गया। ओके, सो सिंपल सी एक्सरसाइज थी। हाँ, तो अगर इसको देखकर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें।